In this video, students, we are going to discuss the common mistakes which we people should definitely avoid, understanding the kind of interface CAT is going to have. वैसे तो student जो interface है that is more or less one and the same, but one minor change which is here. I'll discuss that change also, but at the same time, we see that every year a good number of students they commit some minor mistakes, and if we avoid them, possibly scoring well will be easy for us. तो स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे ये पूरा जो कैट का मॉक है. इट इज एक्चुअली वन ऑफ द एक्चुअल कैट पेपर्स व्हिच हैज बीन गिवन जस्ट टू मेक यू फैमिलियर विद द काइंड ऑफ इंटरफेस कैट इज गोइंग टू हैव दिस ईयर. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जैसे आप साइन इन करोगे यू विल हैव ऑल द इंस्ट्रक्शंस. आई विल रिकमेंड ऑल द स्टूडेंट्स की इन इंस्ट्रक्शंस को एक बार अच्छी तरह से जरूर पढ़ लेना. तो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना कि जिस तरह से अपन हमेशा कहीं पर भी आई एग्री पर क्लिक करते समय वी डोंट रीड द थिंग्स, बट हियर आई वुड से किसको एक बार पढ़ना चाहिए, उससे भी क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहेगा. वैसे कुछ बेसिक बातें हैं, आप लोगों ने बहुत सारे मॉक्स दिए हैं ऑलरेडी, आप सबको पता है. एनीवे स्टूडेंट्स, ये सब कलर कॉम्बिनेशन वगैरह के बारे में आई एम गोइंग टू डिस्कस जैसे अपन टेस्ट को स्टार्ट करेंगे. ओके, सो एवरीथिंग इज गिवन हियर, ये सारी डिटेल्स. एंड आफ्टर दैट जैसे स्टूडेंट्स आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, यस हियर देयर आर सम टर्म्स एंड कंडीशंस व्हिच आर गिवन टू अस, डिक्लेरेशन बाय अ कैंडिडेट. ओके, एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो लास्ट वाला पॉइंट है, यू आर नॉट सपोज टू डिस्क्लोज पब्लिश एनीथिंग. तो कैट को लेकर बाहर आने के बाद आप किसी भी तरह से नहीं बता सकते हैं कि कैट के पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस थे, क्या क्वेश्चंस थे, अदरवाइज सम पेनाल्टी कैन बी देयर. ओके, चलो इसको एग्री करते हैं एंड अब अपन टेस्ट को स्टार्ट करते हैं. And students, this becomes the interface. Now the very first section VRC. And moreover students, जब तक ये 40 minutes complete नहीं होगा आप second section start नहीं कर पाओगे. हालांकि यहाँ पर सिर्फ एक डेमो लिंक है, that is the reason सबमिट करने पर we can go to the second section also. But now इस first section के साथ let us try to understand what is the kind of interface and which things we have to keep in mind. और कहाँ पर गलती होने के चांसेस हैं. तो जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा अच्छी तरह से उसको समझना स्टार्ट करें. सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आई है VRC के आगे, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यू विल एक्चुअली कम टू नो द कंप्लीट समरी. जैसे फॉर एग्जांपल कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए, आंसर, नॉट आंसर्ड, नॉट विजिटेड, मार्क फॉर रिव्यू, अनआंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू. तो ये जो आई है ये बेसिकली एक समरी दिखा देता है. हालांकि स्टूडेंट्स ये पूरी समरी हमें यहाँ पर क्वेश्चन पायलट से भी पता चल जाता है. ओके, नाउ सी दिस इज द क्वेश्चन व्हिच इज गिवन टू अस. ओके, दिस इज द क्वेश्चन व्हिच इज गिवन टू अस. नीचे स्टूडेंट्स अगर आप देखो, जस्ट 1 सेकेंड, लेट मी टेक द मार्कर. नाउ सी स्टूडेंट्स, दिस इज मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट. दिस इज क्लियर रिस्पॉन्स और यहाँ पर स्टूडेंट सेव एंड नेक्स्ट. यू पीपल अंडरस्टैंड, किसी भी क्वेश्चन को जब मैं आंसर देता हूँ और अगर मैं चाहता हूँ कि वो आंसर मेरा सेव हो जाए तो यू विल हैव टू क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट. यू पीपल डू अंडरस्टैंड. मैं आपको करके बताता हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल दिस बिकम्स द क्वेश्चन एंड मेरा आंसर है फॉर एग्जांपल 9. अब जैसे स्टूडेंट्स मैंने 9 क्लिक किया, अगर मैं सीधे क्वेश्चन नंबर 2 पर जाता हूँ, ओके, तो यस क्वेश्चन नंबर 1 9 मेरा क्लिक हो चुका है और ये ग्रीन हो गया. इसका सीधा सा मतलब है कि यस मेरा आंसर सेव हो चुका है. सेकंड, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2, नाउ दिस बिकम्स एन MCQ. मैंने मार्क किया और उसके बाद मैं सीधे क्वेश्चन नंबर 3 पर जाता हूँ. तो यू पीपल सी इन दिस केस क्वेश्चन नंबर 2 अभी तक अटेम्प्ट नहीं हुआ है. वाई? बिकॉज हम सीधे क्वेश्चन नंबर 3 पर चले गए. अदरवाइज अगर मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 का मेरा आंसर रिकॉर्ड हो जाए तो व्हाट इज नीडेड इज सेव एंड नेक्स्ट. तो क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ. जैसे मैंने सेकेंड ऑप्शन को क्लिक किया, अब अगर मैं सेव एंड नेक्स्ट करता हूँ तो यस ये ग्रीन हो चुका है. तो स्टूडेंट्स डू अंडरस्टैंड, जब तक रेड है इसका मतलब है द आंसर हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड. ग्रीन का मतलब है आंसर रिकॉर्ड हो चुका है. एंड कभी भी आप आंसर मार्क करें उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करोगे तभी जाकर वो रिकॉर्ड होगा. तो डू अंडरस्टैंड इट. ओके, चलिए इसके अलावा स्टूडेंट्स यू विल हैव 2-3 मोर थिंग्स जो बिल्कुल ध्यान में होना चाहिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल there are 2 options which are given here. जैसे marked for review.
एंड दिस इज आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू। अगर स्टूडेंट्स मैंने आंसर दे दिया लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि अगर टाइम मिल जाए तो आई वांट टू रिविजिट, तो आंसर देने के बाद ओके यू कैन क्लिक ऑन आंसर्स एंड मार्क फॉर रिव्यू। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दे दिया, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दे दिया और मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को मैं रिव्यू करूं बाद में। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर दिया। So now you people see that this symbol is coming. That means question number 2 has been answered, but at the same time I have marked it for review. अब जैसे for example question number 3 I have not answered, but मैं चाहता हूँ कि इसको मैं mark for review करूँ और आगे बढ़ जाऊँ। आप देखोगे question number 3 मैंने आंसर नहीं दिया लेकिन मैंने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। तो स्टूडेंट्स जिस भी क्वेश्चन में आप थोड़े से श्योर हैं कि थर्ड ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर हो सकता है और मैं चाहता हूं कि अगर मुझे वापस टाइम ना मिले तो एटलीस्ट थर्ड ऑप्शन तो कंसीडर हो ही जाए, तो यहाँ पर आंसर देकर देन स्टूडेंट्स मार्क फॉर रिव्यू पर क्लिक करना। और अगर आप बिल्कुल भी श्योर नहीं हो और आप चाहते हो कि मैं इस क्वेश्चन को बाद में रिविजिट करूं, मैं सॉल्व तो कर सकता हूं बट अभी मैं नहीं करना चाहता, तो उस केस में डोंट मार्क एनी आंसर एंड स्ट्रेट अवे मार्क फॉर रिव्यू पर क्लिक करके यू कैन प्रोसीड। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। अब स्टूडेंट्स कुछ और चीजें, अगर मैं चाहता हूं कि मैंने कोई आंसर दिया है और इस आंसर को मुझे चेंज करना, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 आई वांट टू क्लियर माय रिस्पांस, तो क्लियर रिस्पांस ऑप्शन इज गिवन टू अस। तो क्लियर रिस्पांस करने के बाद अब स्टूडेंट्स अगर मैं सीधे क्वेश्चन नंबर 4 पर जाता हूं, डन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन रिमूव हो चुका है, ओके, तो बी केयरफुल इन दिस। अब इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें, सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर है स्टूडेंट्स दैट इज क्वेश्चन पेपर। आई लेट मी शो वंस अगेन, दिस इज द क्वेश्चन पेपर। अब स्टूडेंट्स अगर आप चाहते हो कि मैं शुरुआत में पूरा क्वेश्चन पेपर देखूं सो दैट आई पूरा इन द सेंस यू विल हैव दैट कंप्लीट सेक्शन, जैसे इंग्लिश का पूरा सेक्शन है VRC, तो स्टूडेंट्स द कंप्लीट क्वेश्चन पेपर इज देयर, पैसेज, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, दिस दैट। So by having a look over this particular question paper, you can decide कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है। तो ऐसा नहीं कि मैं एक एक क्वेश्चन को क्वेश्चन पैलेट से आगे बढ़ाते हुए फिर मैं डिसाइड करूँ whether I need to attempt or not. So if you want to make a proper strategy and if you want to see that what kind of questions are there, in which order the questions are given, and accordingly if I want to frame my strategy, so it's always better यहाँ से क्वेश्चन पेपर को देखो, आराम से 2 मिनट 3 मिनट इसकी स्टडी करो, एक स्ट्रैटेजी बनाओ एंड फिर उसके अकॉर्डिंग आप उस क्वेश्चन नंबर पर आगे बढ़ना स्टार्ट करो। तो इसीलिए स्टूडेंट्स इस फीचर को बहुत अच्छी तरह से यूज करना, क्वेश्चन पेपर को आफ्टर लंच एक बार विजिट करना इज ऑलवेज गुड। यू विल एक्चुअली कम टू नो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर देयर एंड फ्रॉम वेयर वी नीड टू पिक इन। कमिंग ऑन व्यू इंस्ट्रक्शंस, ये अब काम नहीं आएंगे वैसे भी बहुत ज्यादा। And students calculator is given here, so it's not the scientific calculator, simple सा calculator है, सबको पता है। वैसे क्वांट में कुछ कैलकुलेशंस में काम आ सकता है, DILR एंड क्वांट में, बट वैसे भी स्टूडेंट्स आप देखोगे कई बार क्वेश्चंस लॉजिकल होते हैं, तो कैलकुलेटर बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ऐसा नहीं, बट फिर भी एक कम से कम साइकोलॉजिकल हेल्प तो है ही कि नहीं कैलकुलेटर है, तो अदरवाइज स्टूडेंट्स को लगता है कि सर बड़ी कैलकुलेशंस मैं कैसे कर पाऊंगा। तो एनीवे दिस इज गिवन। इस साल स्टूडेंट्स एक और फीचर जो यहाँ पर ऐड हुआ दैट इज दिस पर्टिकुलर व्हाइट बोर्ड वेयर यू पीपल कैन ड्रॉ समथिंग, डिफरेंट कलर्स आर गिवन, इरेजर इज गिवन, मार्कर इज गिवन। तो अगर आप कुछ भी ड्रॉ करना चाहते हो, यस यू पीपल कैन डू दिस। एनीवे स्टूडेंट्स वहाँ पर इस तरह का स्मार्ट पैनल तो होगा नहीं, तो माउस होगा, अब उससे ड्रॉ करना या कुछ बनाना, लिखना, कोई डायग्राम, मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। फिर भी स्टूडेंट्स व्हाइट बोर्ड दे रखा है, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए इसमें आपको लगता है आई कैन यूज इट, तो यस यू कैन, अदरवाइज आपके पास जो रफ पेपर्स हैं वो तो होंगे ही, ओके, तो यू विल गेट सम रफ पेपर्स देयर, सो यू मे यूज देम बेसिकली। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, आई सीरियसली डाउट, बट फिर भी इट इज गिवन टू अस द स्क्रैच पैड, ओके। तो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट द इंटरफेस, एंड जैसे ही 40 मिनट्स आपके कंप्लीट होंगे ऑटोमेटिकली ये सबमिट हो जाएगा। एनीवे स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं पहले इसलिए सबमिट कर पा रहा हूँ बिकॉज इट इज जस्ट अ डेमो एडिशन। तो अगर मैं यस पे क्लिक कर दूँ, ओके डन,
तो स्टूडेंट ये सेकंड स्टार्ट हो गया, वापस से सेम चीज, क्वेश्चन पेपर, ओके, पूरा क्वेश्चन पेपर यू कैन सी। एनीवे स्टूडेंट्स, इस DILR के सेक्शन में 22 क्वेश्चंस आर गिवन टू अस। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि फुल स्क्रीन पर आई कैन सी द पैसेज एंड द क्वेश्चंस। द मोमेंट यू विल क्लिक ऑन दिस एरो, ये पूरी स्क्रीन में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर पूरा क्वेश्चन, अगर VRC है तो कंप्लीट RC विल बी हियर एंड द क्वेश्चंस विल बी हियर। ओके, एंड जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यू विल बी एबल टू सी द क्वेश्चन पैलेट। ओके, तो बस जिन बच्चों ने मॉक्स की बहुत अच्छी तैयारी नहीं की, प्लीज एंश्योर दैट कि कम से कम अब 2-4 मॉक्स जरूर दे दो, सो दैट यू बिकम फैमिलियर विद द इंटरफेस। ये जो टेक्निकलिटीज हैं, ये जो मैकेनिक्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी स्टूडेंट्स आप देखोगे कुछ हम अपने स्कोर को प्लस कर पाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पता है ऐसे भी हैं जो सीधे कैट को ही मॉक कैट के रूप में देंगे, तो डोंट डू दैट। एटलीस्ट ठीक है सर, बहुत मेहनत नहीं की, मैं कैट को यूं ही देना चाहता हूँ, बट एटलीस्ट उसके पहले इस मॉक को अटेम्प्ट कर लो। अच्छा, इस वाले DILR में देयर आर 22 क्वेश्चंस गिवन टू अस, but this is not a benchmark that in this CAT 22 questions will be there in DILR. We presume that कि जो लास्ट 3 साल का पैटर्न है, the same pattern is going to come this year also. 24 questions of VRC, 20 questions of DILR and 22 questions of quantitative aptitude. फिर भी स्टूडेंट्स बी प्रिपेयर, कोई माइनर चेंज हो सकता है। ओके, तो मुझे नहीं लगता होगा, बट पॉसिबली 2-4 क्वेश्चन प्लस माइनस हो, तो अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू प्लान। ओके, चलिए, सो फाइनली स्टूडेंट्स इस तरह से सबमिट करते हुए चलेंगे। इस सेक्शन को भी मैं सबमिट कर देता हूं। यस, क्वांट स्टार्ट हो चुका है, बाकी सब चीजें बिल्कुल सेम है, एंड स्टूडेंट्स इसे भी सबमिट कर देते हैं। तो इसे जैसे ही आप सबमिट करोगे, फाइनली ठीक है, एक फॉर्म खुलेगा जहां पर स्टूडेंट्स आपसे पूछा जाएगा रिव्यू, आपका फीडबैक कैसा रहा उस सेंटर का, इस पूरे जो भी आपका सिस्टम था एक्सेट्रा। So this form you people can fill, and finally students you people can submit the CAT. Okay? बस इतना करने के बाद CAT को दिमाग से निकाल देना और जो बाकी एग्जाम्स है उसकी तैयारी में लग जाना। ओके, चलो, सो थैंक यू वेरी मच। जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने बताए, आई डू नो अंडरस्टैंड कि आप लोगों को ऑलरेडी पता भी होंगे, बट स्टिल वी फेल्ट लाइक ओके, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स फिर भी इग्नोरेंट रह जाते हैं, तो दिस इज टू हेल्प देम। थैंक यू वेरी मच।